अद्विका की जिद पार्ट 31। वेदिका के जाते ही अद्विक हंसने लगता है। उसे अपनी छोटी सी जीत पर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वहीं इतने सालों बाद अपने बेटे को खुलकर मुस्कुराते देखकर आस्था जी की आंखों में नमी आ जाती। वो उसके पास आकर कहती, क्या था ये सब? पहले तो जब कभी अद्विका को एक खरोच भी लग जाती तो तू पूरा घर सर पर उठा लेता था। फिर आज क्या हो गया? आज वेदू थी ना मॉम। अगर मैं खुद को रोकता नहीं तो वो फिर वेदू यहाँ से चली जाती। मैं उसे रोक नहीं पाता। अद्विक कहता है और मुस्कुरा देता है। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी तो बताओ। देवेंद्र जी अद्विक और आस्था जी के पास आकर कहते हैं, मैं आपको बाद में बताती हूँ देव। आस्था जी कहती हैं तो देवेंद्र जी हाँ में सिर हिला देते हैं। अद्विक, वेदिका अभी भी कहाँ रुकी है? वो तो अद्विका को बस दवाई लगाने के लिए मानी है। आस्था जी कहती हैं तो अद्विक उन्हें देखकर कहता है, आपने अपनी पोती को बहुत हल्के में ले लिया है मॉम। क्या आपको लगता है कि अद्विका अपने होते हुए अपनी मम्मा को खुद से दूर जाने देगी? क्या मतलब? आस्था जी असमंजस से पूछती हैं तो अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है, मतलब ये मॉम कि मैं कुछ नहीं करूंगा। जो करना है वो अद्विका करेगी। चलिए। अद्विक की बात आस्था जी और देवेंद्र जी को समझ नहीं आती, मगर वो दोनों बिना कुछ बोले अद्विक के साथ मेंशन के अंदर चले जाते। वहीं अद्विका के रूम में वेदिका शांति अम्मा से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अद्विका के घाव को डिटॉल से साफ करने लगती है। मम्मा, जल रहा है, अद्विका कराहते हुए कहती है तो वेदिका घबरा जाती है और जोर जोर से अद्विका के हाथ पर फूंक मारने लगती है। वेदिका की इस हरकत से अद्विका और शांति अम्मा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं रूम के बाहर खड़े अद्विक, आस्था जी और देवेंद्र जी वेदिका के चेहरे पर अद्विका के लिए फिक्र साफ देख सकते थे। अभी भी चल रहा है क्या? वेदिका अपनी नजरें उठाए अद्विका को देखकर पूछती है तो अद्विका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। हालांकि अब उसे इतनी जलन नहीं हो रही थी, लेकिन अपनी मम्मा को खुद की केयर करता देखकर अद्विका बहुत खुश थी। उसके लिए ये पहला अनुभव था जब वो अपने डैडी के अलावा किसी और को खुद के लिए इतना परेशान होता देख रही थी। सब मेरी गलती है, मुझे देखकर चलना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आ गई, मुझे माफ कर दो बेटा। वेदिका परेशान होकर कहती है तो अद्विका उससे अपना हाथ छुड़ाकर उसकी गोद में बैठते हुए कहती है, ओफो मम्मा, आप कितना सॉरी बोलते हो। छोड़ो ये सब, मैं आपको अपनी डॉली से मिलाती हूँ। आपको पता है डॉली मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरी हर बात सुनती है और मैं भी उसकी हर बात सुनती हूँ। आपको उससे मिलना है? अद्विका की बात सुनकर वेदिका मुस्कुराते हुए कहती है तो अद्विका जल्दी से वेदिका से दूर होकर दूसरी तरफ बेड पर रखे अपनी डॉल को वेदिका के पास ले आती है। वहीं वेदिका को अद्विका के साथ बिजी देखकर अद्विक दूर खड़ी शांति अम्मा को बाहर आने का इशारा करता है और नीचे चले जाता है। मम्मा, ये देखो, ये डॉली है, मेरी फ्रेंड। आपको पता है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अद्विका वेदिका को अपनी डॉल दिखाते हुए कहती है। अद्विका की बात सुनकर वेदिका उससे उसकी डॉल लेकर देखने लगती है और अपने मन में कहती है कि क्या हो रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से आई हूँ तब से लावण्या अब तक नजर नहीं आई। क्या वो यहाँ नहीं है? कहीं बाहर गई है? अगर ऐसा है तो उसके आने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं क्या करूँ? मम्मा, मम्मा क्या हुआ? अद्विका वेदिका को सोच में खोया देखकर उसे हिलाते हुए कहती है, बेटा आप आराम करो, मुझे जाना है। वेदिका अपनी जगह से उठकर कहती है और जाने लगती है तो अद्विका जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, आप नहीं जा सकती। आप मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकती मम्मा, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अद्विका की बात सुनकर वेदिका उसे समझाते हुए कहती है, बेटा मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरे पास रहोगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अद्विका जिद करते हुए कहती है और वेदिका को वापस बेड पर बैठा देती है। अद्विका की जिद देखकर वेदिका परेशान हो जाती है। वो कुछ सोचकर अद्विका को देखते हुए कहती है, ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगी, चलो अब आप आराम करो। कहकर वेदिका अद्विका को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देती है और वहीं बैठ जाती है। वेदिका को बैठा देखकर अद्विका उठते हुए कहती है, मम्मा मुझे आपके साथ सोना है। मैं यही हूँ बेटा, चलो आप सो जाओ। वेदिका कहती है तो अद्विका बिना कुछ बोले वेदिका की गोद में सिर रख देती है और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब ठीक है। अद्विका की बात सुनकर वेदिका कुछ नहीं बोलती और अद्विका का सर थपथपाने लगती है।
वो चाहती थी कि अद्विका जल्दी से सो जाए, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। वहीं नीचे हॉल में अद्विक परेशान सा इधर से उधर घूम रहा था। वो वेदिका के हवाले से परेशान हुआ जा रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल विवान की देखकर अद्विक बिना देर किए पिक कर लेता है। हेलो विव, अद्विक कॉल पिक करके कहता है। हे अद्विक, आ गए तुम वापस? दूसरी तरफ से विवान कहता है, हाँ थोड़ी देर पहले आया। तुम बताओ, क्या तुम नहीं आ रहे? अद्विक पूछता है। नहीं यार, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से दिल्ली जा रहा हूँ, तुझसे बाद में मिलूंगा। विवान कहता है, ठीक है, वैसे मुझे कुछ बताना है मगर मैं मिलकर बताऊंगा। अद्विक कहता है तो विवान की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ठीक है फिर मिलते हैं बाद में, मेरी कार आ गई है, रखता हूँ, बाय बाय कहकर अद्विक कॉल कट करता है और एक नजर घड़ी पर डालकर अद्विका की रूम की तरफ बढ़ जाता है। अद्विक रूम में आकर देखता है तो सामने का नजारा देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सामने अद्विका वेदिका की गोद में सर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। वहीं वेदिका बैठे बैठे पीछे सर टिकाए सो रही थी। उसका एक हाथ अद्विका ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, वहीं वेदिका का दूसरा हाथ अद्विका के सिर पर था। दोनों को इस तरह देखकर अद्विक मुस्कुरा देता है और जल्दी से अपने फोन से दोनों की खूबसूरत सी तस्वीर खींच लेता है। अब तक परेशान था, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूंगा, लेकिन अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। वेदिका को देखकर अद्विक खुद से कहता है और बिना कोई आवाज किए वहां से चले जाता है। अगली सुबह वेदिका की नींद खुलती है तो वो हड़बड़ाते हुए उठती है। हे भगवान, मैं सो कैसे गई? मुझे तो यहाँ से जाना था। वेदिका परेशान सी रूम के बाहर निकलती है और नीचे आ जाती है। वो देखती है हॉल में आस्था जी और देवेंद्र जी बैठे हुए थे। वहीं अद्विका हॉल में इधर से उधर भाग रही थी और उसके पीछे शांति अम्मा दूध का ग्लास लिए चल रही थी। अद्विका, दूध पी लो बेटा, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। शांति अम्मा अद्विका के पीछे भागते हुए कहती हैं तो अद्विका हंसते हुए कहती है, नहीं पहले मुझे पकड़ो। हंसते हुए अद्विका भागने लगती है। तभी उसकी नजर वेदिका पर पड़ती है। वेदिका को देखकर अद्विका खुश हो जाती है और भागते हुए उसके पास आकर उसके पैरों से लिपटते हुए कहती है, मम्मा। अद्विका के चिल्लाने पर सबकी नजरें वेदिका पर आकर टिक जाती है। वहीं एक बार फिर अद्विका के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर वेदिका परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे पूछे कि आखिर अद्विका से मम्मा क्यों बोल रही है। चलो अद्विका, दूध फिनिश करो, शांति अम्मा अद्विका के पास आकर कहती है तो अद्विका वेदिका को देखकर कहती है, मैं मम्मा के हाथ से पीऊंगी। अद्विका की बात सुनकर वेदिका और परेशान हो जाती है। वहीं शांति अम्मा वेदिका की तरफ दूध का गिलास बढ़ाते हुए कहती है, बेटा जी इसे जल्दी से ये दूध पिला दो, वरना ये अपने स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। शांति अम्मा की बात सुनकर वेदिका अद्विका को देखती है, जो अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। ना जाने उन छोटी छोटी काली आंखों में कैसा आकर्षण था कि ना चाहते हुए भी वेदिका के हाथ दूध के गिलास की तरफ बढ़ जाते और वो बिना कुछ बोले शांति अम्मा से गिलास लेकर अद्विका का हाथ पकड़ती है और उसे आस्था जी के पास सोफे पर बिठाकर अपने हाथों से उसे दूध पिलाने लगती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब अपने कामों में लगे थे जब अद्विक की चहकती हुई आवाज सबके कानों पर पड़ती है। आवाज सुनकर सब अद्विक की तरफ देखने लगते हैं, जो ब्लू 3 पीस बिजनेस सूट में कमाल का लग रहा था। वेदिका तो उसे देखते ही रह जाती है। वहीं अद्विका, जिसने अद्विक की आवाज सुनकर दूध पीना छोड़ दिया था और उसकी तरफ ही देख रही थी, वो उसे देखकर कहती है, अरे वाह डैडी, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, है ना मम्मा? अद्विका का सवाल सुनकर अद्विक वेदिका की तरफ देखने लगता है। वहीं वेदिका जैसे नींद से जागी हो, वो तुरंत अपनी नजरें अद्विक पर से हटाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, दूध ठंडा हो रहा है, जल्दी पियो। शांति अम्मा, आप ड्राइवर को बोल दीजिए, वो आज प्रिंसेस को स्कूल छोड़ देगा। अद्विक वेदिका पर से अपनी नजरें हटाकर शांति अम्मा को देखकर कहता है तो शांति अम्मा हाँ में सिर हिलाकर चले जाती है। अद्विक, क्या तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे बेटा? देवेंद्र जी अद्विक को देखकर पूछते, नो डैड, आज थोड़ा लेट जाऊंगा। एक्चुअली उदयपुर से हम वेदू का कोई सामान लेकर नहीं आए थे, इसलिए वेदू को अपने साथ शॉपिंग पर ले जा रहा हूँ। अद्विक कहता है, पर बेटा तुम दोनों नाश्ता तो कर लो। आस्था जी कहती हैं तो अद्विक हाँ में सिर हिला देता है। चलो अद्विका, तुम स्कूल के लिए लेट हो रही हो। शांति अम्मा अद्विका के पास आकर कहती है और उसे ले जाने लगती है। तभी अद्विका चलते चलते रुक जाती है
और वापस वेदिका के पास आकर कहती है, मम्मा मैं स्कूल से जल्दी वापस आ जाऊंगी, मेरा इंतजार करना। अद्विका की बात सुनकर वेदिका परेशान सी अद्विक की तरफ देखने लगती है, मानो कह रही हो क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ तो बताओ। वहीं वेदिका को अपनी तरफ देखते देखकर अद्विक तुरंत अपनी नजरें हटा लेता है और खुद को अपने फोन के साथ बिजी रखने का दिखावा करने लगता है। मम्मा बोलो ना, आप करोगी ना मेरा इंतजार, मुझे छोड़कर दोबारा जाओगी तो नहीं ना? अद्विका वेदिका को चुप देखकर उसे हिलाते हुए पूछती है। अद्विका का सवाल सुनकर वेदिका उसकी तरफ देखती है और ना में अपना सर हिलाती है, जिसे देखकर अद्विका मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, प्रॉमिस। प्रॉमिस। वेदिका अपना हाथ अद्विका के हाथ पर रखते हुए कहती है तो अद्विका खुश हो जाती है और वेदिका को नीचे झुकने का इशारा करती है। अद्विका का इशारा देखकर वेदिका असमंजस से नीचे झुकती है तो अद्विका जल्दी से वेदिका के गाल पर एक किस करके वहां से भाग जाती है। अद्विका की इस हरकत से वेदिका हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगती है। वहीं दूर बैठा अद्विक जो खुद को फोन में बिजी बताने का दिखावा कर रहा था और जिसकी नजरें शुरू से ही अद्विका और वेदिका पर थी, वो अपनी बेटी की इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। क्या होगा आगे? क्या वेदिका की जिंदगी में दोबारा से खुशियां लौट कर आ पाएंगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।